बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब और रीना शिकरी साहबा। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी वीडियो 70,000 चली है। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, वो सुना है कि बड़े थ्री इडियट्स वाला वो डायलॉग तो सुना होगा कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो इस वक्त थोड़ा सा जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन इधर उधर वाली पार्टी के जज्बात आप समझे नहीं, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इवन अदील राजा साहब, क्योंकि इवन नहीं बल्कि जो आप सबको, बल्कि मेरे जो चैनल पे सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, काफी सारों ने तो अदील साहब के कहने पर ज्वाइन किया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड टू ऑल ऑफ यू। और मेरी वाली मौत में दी चलो सही, सियासी बैठक का आगाज कर लेते क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं आज भी। एक तो लड़ाई चल रही है मरियम नवाज साहबा की राजधानी से, जो खबरें आ रही हैं वो खुद इधर मौजूद नहीं है, लेकिन अचानक से स्पीकर साहब भी 3 दिन बाद मंजरे आम पर आ गए, फिर अज़मा बुखारी साहबा भी आ गई, और जो नहीं रुक सके वो जनाब ख्वाजा आसिफ साहब तू कौन मैं खाम हा वो आए हैं। और एक खत लिखा गया सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से, और काबीना के इजलास से जो खिताब किया, मुद्दा उसमें यही है कि हमें वो जो इज्जत एक सूबे के वज़ीर आला को देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। क्या मरियम नवाज साहबा इनका रास्ता रोक सकती थी जैसे उन्होंने पुलिस को जगह जगह खड़ा करके किया, या कोई आइनी या कानूनी ऐसा रास्ता था कि आइन में से आर्टिकल 15 को निकाल फेंकते? पंजाब हुकूमत ने खुद गलती की है या सुहेल अफरीदी साहब का गिला गलत है? आपसे शुरू कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत ने कोई गलती नहीं की भाई। पंजाब हुकूमत ने जो उनको कहा गया उन्होंने वो किया है। इस पे मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज को ब्लेम करना भी थोड़ा सा गलत है। वो तो बेचारी दुबई में है, वो तो है ही नहीं इधर। आपको पता है ना, उससे पहले वो लाहौर में नहीं थी। आपको ये भी पता होगा जिस दिन सुहेल अफरीदी साहब पहुंचे उस दिन वो फौरन से पहले इस्लामाबाद पहुंच गई थी। ठीक है, अभी ये वो लोग होते हैं जब बारी आनी है इनकी तो इन्होंने कहना अल्लाह दी कसम मैंने कारी कोई नहीं सी, मैंने नहीं पता। ठीक है, ये गवाही देंगी कि जी मुझे नहीं पता, चीफ सेक्रेटरी ने किया था, इसने किया था। 2-3 मरतबा ये कह चुके ना हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। ये लंदन से आते वक्त कहा गया, कसमें खाएंगे बाद में कि हमने कुछ नहीं किया। अल्लाह दी कसम, आपको अवैस लगारी का इलेक्शन याद होगा जिसमें लिखा था अल्लाह की कसम हमने तहरीक इंसाफ के साथ कुछ भी नहीं किया। मरियम साहबा ने भी लंदन में कहा था कि हम कुछ नहीं कर रहे, मैं तो इंतकाम पे बिलीव ही नहीं करती। पर जो भी किया गया बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि ये कोई बहुत बड़ा कच्चू कुम्मा था जिसने ये सारा कुछ किया है, और सुहेल अफरीदी के दौरे को सक्सेसफुल। कच्चू कुम्मा मीन वो टर्टल आप समझते हैं? ये दिमागी तौर पे कच्चू कुम्मा था जी, जिसको समझ नहीं आती थी, जिसका दिमाग दौले शाह का चूहा था। सुहेल अफरीदी वहां पर आया है, क्या आप कह रहे हैं लोग नहीं है उसके साथ, पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, जमात का बयानिया ठुकरा दिए, तो घूमने फिरते थे खाली सड़कों पे, 3 दिन बत्तियां लगा के घूमता रहता और वापस चला जाता। हर जगह पे पुलिस, हर जगह पे लाइटें बंद, फूड स्ट्रीट की लाइटें बंद, ओरेगा सेंटर बंद, लिबर्टी चौक बंद, कैंट में नहीं, पूरा लाहौर बंद, कैंट में नहीं जाने दे रहे जी, कह रहे कैंट में नहीं जाने दे। आज शफील जान ने सवाल किया ना फिर कि हमें तो कैंट में जाने दे, 9 मई को गेट खोल के क्यों बैठे हुए थे भाई तुम? ठीक है, तो वो एक बेवकूफ के सर पे सींग नहीं होते, वरना इस टाइम पंजाब में आपको बड़े बड़े 12 सिंगे नजर आ रहे होते ऐसी ऐसी जगहों पे, और सबसे बड़ी 12 सिंगी उसमें होती है, बल्कि 36 सिंगी होती है मेरी दोस्त अज़मा बुखारी। अच्छा, आप बताएं खत पर आने से पहले कि खत में क्या दर्ज है, काबीना से खिताब में क्या सही अपना बयान दिए पा रहे हैं कि नहीं? लाहौर के दौरे को आप कैसे देख रही हैं कि क्या मोमेंटम वो जो बनाना चाह रहे थे, जो गंडापुर साहब नहीं कर सके थे? गंडापुर साहब भी लाहौर गए थे, लेकिन ये भी प्रोटोकॉल में गए थे, ये भी गए प्रोटोकॉल में है, लेकिन इनके कलमा हक कहने में थोड़ा फर्क नजर आया कि चक्री से रास्ता रोक लिया गया, जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई। कितना कैसा दौरा था, कामयाब था, नाकाम था? वो जो हासिल करना चाहते थे मरियम नवाज साहबा की राजधानी से, वो हासिल करके वापस भी लौटे? नहीं, मैं बिल्कुल अदील से एग्री करती हूँ, इत्तेफाक करती हूँ। वो तो करना ही है, 70,000 व्यूज उसके अलावा भी कि आपने ये एडमिनिस्ट्रेशन को ही सारा क्रेडिट जाता है कि आपने कामयाब बना दिया सुहेल अफरीदी साहब का एक पूरा दौरा, जो कि एक मेरे ख्याल से एक रूटीन विजिट हो सकता था। इतनी कोई ट्रैक्शन भी नहीं, शायद लोग भी उस तरह से एक्साइटमेंट में बाहर नहीं निकलते। जब आप किसी चीज से लोगों को रोकते हैं ना, तो वो एक रिवर्स साइकोलॉजी जो होती है, आप जितना रोकेंगे लोग उतना ही आगे आएंगे। आपने दिसंबर में 8 फरवरी होता हुआ देखा है, या 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में जिस तरह से लोग बाहर निकले थे और इस निजाम के खिलाफ, इस पूरे जो एक रिप्रेसिव जो टैक्टिक्स थे या जो पूरे मेजर्स लिए जा रहे थे उसके खिलाफ लोगों ने आके सिर्फ एक वोट से अपना फैसला दिया था। वही चीज लोगों को आपने प्रोवोक किया, इश्तियाल दिलाया। मतलब आप लाहौर में, जबकि अज़मा बुखारी साहिबा तो कह रही थी आए जी घूमे, स्टडी टूर फोटो बनाए, घूमे, बत्तियां देखे, आपने बत्तियां खुद बंद कर दी। फिर आप कह रही हैं ताने ढूंढ के देखे और फिर आप ये ताने दे रही हैं कि जी यूरोप के मजे अगर आपने लेने हैं, आपकी खुद की वजीर आला जो है वो यूरोप चली जाती है। भाई इनको क्यों बोल जाता है, ये गुज़श्ता 3 माह से दुनिया का सबसे आलूदा शहर है, यूरोप कैसे बन गया? आप अगर न्यू ईयर्स पे भी मुल्क में ना हो तो फिर आपको पता चल रहा है कि आप मुल्क में क्या आवाम को दे रहे हैं।
78 سال میں عوام کی تو حالت زار وہی ہے جی, اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ وہی ہے. آپ نے جو ساری وہ مفادات والی بات ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب کی, وہ ابھی بہت گونجے گی وہ بات, کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف میثاق, مذاکرات, مفاہمت کے اوپر اپنے مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے. آپ نے سہیل آفریدی صاحب کے جلسے کو, اس کو وزٹ کو جو ہے وہ کامیاب بنا دیا. اسٹریٹ مومنٹم جو وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ کا جو ایک مومنٹم تھا وہ پک اپ کر گیا. اب وہ جب پیپلز پارٹی اب میرے خیال سے بڑی ایک استاق میں بیٹھی ہے کہ یہ آئیں گے, ہم نے ان کی اپنی روایات کے برخلاف جا کے تو ہم نے ان کا راستہ نہیں روکنا, لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت صرف وہ جواز ہے کہنے کے لیے کہ جی آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا کر دیا تھا اس سے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی. وہ ایک نارمل ایک وزٹ پہ آ رہے تھے لاہور, اور لاہور مطلب کسی کے واقعی میں باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی آپ راستہ روک لیں, کسی کے لیے آپ اس قسم کی آپ حربے استعمال کریں, رکاوٹیں کھڑی کریں, مارکیٹس بند کر دیں, فوڈ اسٹریٹ بند کرا دیں. مطلب میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اس قسم کے آپ میجرز لینے پر آ جائیں گے. آج کے جو وہ وزیر اعلیٰ کا خط ہے نا, میرے خیال سے انتہائی اسٹرانگلی ورڈڈ اور ایک اسمارٹ اسٹریٹجی. سہیل آفریدی صاحب جو ہے ڈاکیومنٹ کر دیا ہر موو کو, وہ چیف جسٹس سے لے کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے فون پہ گفتگو کرنے سے لے کے ہر چیز وہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں, اور یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی انتہائی اسمارٹ موو ہے. سہیل آفریدی صاحب نے کیا سبق سکھا کے آئے ہیں؟ پوچھا گیا وہاں پہ روڈز کیسی لگی, پوچھا گیا تہذیب, اخلاقیات, پوچھا گیا کہ بھائی چرس لائے ہیں, پوچھا گیا کہ منشیات لائے ہیں. اگر ایسے سوالات مریم نواز صاحبہ سے کوئی کر سکے, آپ کو یاد ہوگا منصور علی خان صاحب نے ایک انٹرویو کیا تھا, اس میں سے جو خبر تھی وہ پورشن کس نے نکالا تھا؟ BMW گاڑی والا پورشن نکال دیا گیا. اتنی جرت ہے کسی میں لاہور کے صحافی جیسے انہوں نے بہیو کیا ہے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ؟ نا آپ کو یاد ہے منصور علی خان صاحب کہتے ہیں, ان کا ہی ایک ویلاگ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی کی جرت ہے, کل بھی انہوں نے سب سے زیادہ سوالات, ہاں جی آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا کسی کی جرت ہے مجھے کہے کہ یہ نکلوا کے دکھایا, ایسی کی تیسی میں نہیں کرتا. پھر وہ اللہ کی طرف سے وہ کلپ آ گیا جس میں وہ مریم کہتی ہے روکیں اس کو, یہ نکال دیں, کاٹ دیں ذرا, پھر وہ کاٹ بھی دیتے ہیں. پھر بعد میں وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ جواز بھی ہوتا ہے صحافیوں کے پاس, ظاہری بات ہے, دیکھیں وہ ان کا تھا انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ فیکٹ غلط تھا, وہ یہ تھا وہ تھا. حالانکہ آپ باؤنڈ نہیں ہوتے, میں نے بڑے بڑے انٹرویوز دیکھے ہیں بھی ہیں, کیے بھی ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کئی انٹرویوز ہوتے ہیں, ارشد صاحب کے ساتھ ہم نے انٹرویو, ایڈیٹنگ تو ہو نہیں سکتی, باقی آپ کی مرضی ہے. لیکن سہیل آفریدی از بینگ ویری اسمارٹ, اور معذرت کے ساتھ دا پرابلم اس کے پنجاب گورنمنٹ کو, اسباب بخاری ٹائپس کو, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ بیوقوف نہیں رہے. جتنی دیر میں آپ اپنا وہ اسپن بناتے ہیں نا بیٹھ کے کہ جی ایسا, وہ اتنی دیر میں وہ لوگ یہ کہانی کر کے بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں. اب پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا, آج رپورٹ آ رہی ہے جی پنجاب اسمبلی میں, یہ ذرا پنجاب اسمبلی کی رپورٹ دیکھیے کہ فتح اللہ برکی کو وہ متی اللہ برکی دکھ رہے ہیں جی. یہ ان کی انفارمیشن کا لیول ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ پنجاب اسمبلی ہے جس میں یہ لوگ متی اللہ جان کو MP بنا کے رجیم چینج کے ٹائم پہ اندر لے کے جا رہے تھے. نہیں میں آپ کو پرانی بات بتا رہا ہوں کہ جب رجیم چینج ہو رہا تھا تو متی اللہ جان صاحب کو MP بنا کے نون لیگ والے اندر بھی لے کے جا رہے تھے کہ ریکارڈ کر کے ویلاگ کرے گا وہاں سے. یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. اچھا, تو پنجاب اسمبلی والے کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑا اچھا کیا, ہم نے کلیش ہونے سے پہلے, تم لاتے مار رہے ہو, گھوسے مار رہے ہو, کس لیے مار, پاگل ہو, کیمروں کی موجودگی پاگل ہو, تو دماغ خراب ہے. اچھا, پنجاب اسمبلی میں 2 جگہ ہیں جہاں پر صحافیوں کو اجازت ہوتی ہے جانے کی نا, یا وہ گیلری میں جاتے ہیں یا وہ سامنے سیڑھیوں پہ انٹرویوز کرتے ہیں. پہلی بار راہداریوں میں اجازت دی گئی, آپ نے اپنے بندے بھیجے, 3 سوال تھے, آپ اسمگلر ہیں, آپ چرس لے کے آئے, آپ کو لاہور کیسا لگا؟ پھر مینا خان افریدی نے بتا دیا چرس کا جواب. پھر ان کو بڑی پتا چلا تھا ملک احمد صاحب وہ اچانک ہی اپنی نیند سے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 3 دن سہیل آفریدی ادھر پھرتا رہے, یہ سارے چھپے رہے. عظمہ بخاری بھی کمبل منہ پہ ڈال کے بیٹھی رہی ہیں کدھر کونے میں, کوئی ورد کرتی رہی, کوئی چاپ کرتی رہی ہیں. وہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی, بس وہ بیان ہی ریکارڈ کروا کے بھاگ گئی کہ ہم ایسے کر دیں گے, ہم ایسے کر دیں گے, یہ لاہور کا پیرش ہے, ہم ایسے کر دیں گے. بھائی انسان بنو, لوگ بیوقوف تھوڑی ہے. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پیپل آر اسٹوپڈ, کہ وہ آپ کی ان باتوں میں آ کے سنتے رہیں گے, لوگوں کو سب سمجھ آ رہی ہے. آپ نے فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند کی, سارے ویٹر ویلے کر دیا, آپ نے لوگوں کا داخلہ بند کر دیا, وہ سارے ویٹر آ کے سہیل آفریدی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے, اس کا وہاں پر ایک جلسہ شروع ہو گیا, اس نے وہاں پر ایک تقریر ٹھوک دی. سہیل آفریدی نے 1-1 انچ کا ایک چپے کا فائدہ اٹھایا, اور واپس آ کے ان کے منہ پہ چپیڑ بھی ماری کہ جی آپ نے یہ کیا ہے 4.5 کروڑ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ, یہ آپ نے سلوک کیا. جو انہوں نے کابینہ سے خطاب کیا اور جو 2 صفحات کا خط ہے,
इसका कोई इम्पैक्ट भी है आईनी और कानूनी तौर पर, या सिर्फ एक अखलाकी उन्होंने FIR अपने रजिस्टर करवाई? नहीं, इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट हमें क्या नजर आ रहा है इसकी, मैं इससे लिंक करना चाहूंगी कि जो एट्रोसिटीज है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, आपको आपकी नजर से गुजरा होगा वो इंटरव्यू जिसमें बात की जा रही है, जो 2 अफसरान हैं पंजाब पुलिस के, उनको फ्रांस का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि, और वो भी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का वो रिकमेंडेशन सबसे काबिल ऑफिसर है, सबसे काबिल ऑफिसर के रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं चला, 9 में ही हुआ है लेकिन वो जॉब पर, और अनफॉर्चुनेटली जो प्लास्टिक से बम बना लेते हैं, जो बोतल बम बन जाता है, नहीं लेकिन एक DIG था और एक SSP साहब थे जी। और इसमें खबर ये नहीं है कि वीजा रिजेक्ट हुआ, खबर ये है कि फ्रांस की एम्बेसी ने तहरीरी तौर पर लिख के उनको दिया है कि जनाब इतनी वायलेशंस है जिस वजह से हम ये कर रहे हैं। सही, तो आप किधर गायब हो गई? नहीं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की मैं बात, ये भी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं मैं एग्जैक्टली, लेकिन क्या चीज हाईलाइट हो रही है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जिस तरह का ये चीज हाईलाइट हो रही है, और इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज है ना कि मतलब हाउ एम्बैरेसिंग इज इट कि आपको एक मुल्क जो है वो वीजा रिजेक्ट कर रहा है इन ग्राउंड्स पे, और आपको मुल्क के अंदर लोगों को नजर नहीं आ रहा है, बशमूल हमारे सहाफियों को। अगर तो हम सारों में यूनिटी होती तो इस किस्म के हालात, उसके लिए सब सहाफी भी तो होते हैं, सब सहाफी होते हैं। मैं तो हैरान रह गई हूं, कुछ लोगों की क्लिप्स मेरी नजर से गुज़श्ता रोज गुजरी कि ओ जी सोहेल आफरीदी साहब के इस विजिट को अंडरमाइन कैसे करना है। हमारे बहुत जो नामवर कुछ तो जो साहब सहाफी हैं जो दोबारा सहाफी बन गए हैं, वो जी कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जी पठानों के बाजार में इसलिए गए, मतलब आप देखें अब ये सुबाई ये कार्ड जो सबसे पहला जो ट्वीट किया गया, नो ड्रग माफिया इन लाहौर, सोहेल अफरीदी साहब की तस्वीर लगाई, ठीक है, ये आप इस किस्म का प्रोपेगेंडा वो भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अलाम में इत्तलात ने कहा जंगली, ठीक है। और मैं इस पे भी आपको एक जरा खबर देती हूँ कि जी जो बज़ाहिर तो कहते हैं कि हुकूमत की साइड पे जरा टिल्ट रखने वाले थोड़ा इंक्लाइंड हमारे मुल्क के नामवर कुछ सहाफी जो कि खामोश रहे या उस तरह से नहीं बोलते, कुछ जिक्र किया जा रहा है कि ऐसे भी लोग हैं कि जो इसको कॉल आउट कर रहे हैं कि ये इंतहाई ये खतरनाक गुफ्तगू कर दी आज़मा बुखारी साहिबा से ने, और इसके बड़े कॉन्सिक्वेंस फेस किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ मैं जिस तरह बात कही थी कि जी सोहेल आफरीदी के ऊपर उल्टा डाला जा रहा है कि ये मार्केट में चले गए पठानों के तो ये बड़ा खतरनाक कार्ड खेल रहे हैं, मतलब अपने लोग हैं, उनसे मिले, कौन लोग लाहौर के सहाफियों ने, खबर तो बीच में रह गई, खबर क्या दे रही थी? खबर मैं आपको यही दे रही थी कि वो जो एक सीनियर वजीर है पंजाब की, वो तो इनको मुंह भी नहीं लगाती है जिस किस्म के टाउट सहाफी जो आपने सो कॉल्ड बनाए हुए हैं, वो उन्होंने तो बाकायदा तौर पे बड़ी निजी महफिलों में बताया जाता है कि ये बात कही है, तो पूरी लिस्ट ले आए थे ये तो इस किस्म की एग्जैक्टली कि वो नहीं बिल्कुल लिफ्ट कराती कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये कोई कैलिबर है, ये तो मेरा कैलिबर ही नहीं है कि मैं इनको वो करूं। तो इनको पुश करने वाली मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ वजीर इत्तलात हैं, जिनको हेलो अस्मा जो है वो ही उन्हीं की बैकिंग पे ये इस किस्म की हमें इस तरह की पस्ती और निचली सतह पे हमें सहाफत को भी मेरे ख्याल से बदनाम ही हो रही है। मैडम अस्मा बुखारी एक अजीम वजीर इत्तलात है, उनका काम नहीं है, उनको आता नहीं है ये काम, आता नहीं, ठीक है। वीलॉगिंग तो शुरू नहीं, वीलॉगिंग 3rd क्लास किस्म की वीलॉगिंग है वो पंजाब गवर्नमेंट के मशहूर किया उन्होंने, क्लिप चला के, मेरा क्लिप उनको मजबूरी बन गई ना उनकी चलाना मेरा क्लिप, प्रॉब्लम ये है कि कैलिबर नहीं है। अभी अब आप तमाशा देखिए होता क्या है। अभी शाहिद खटक साहब आपके बयान देंगे कि जनाब सफाई इंतहाई नाक़िस थी लाहौर की अंदरूनी शहर की, KP गवर्नमेंट से ताउन ये कर ले वो कर ले, लोगों को इम्पैक्ट आता है। अभी लोगों को लोग अभी क्या कह रहे हैं, रेजोनेट क्या चीज करिए, घर में घुस के मार के गया, बाकी कोई चीज, हाँ ये सारे छुप गए। रेजोनेट क्या कर रहा है, घर में घुस के मार के गया है, मरीम नवाज शरीफ मुल्क छोड़ के भाग गई। वो अगला तो कह रहा है कि मैं लाहौर के बारे में लाहौर ही कहते हैं, मैं तो यहाँ पर देखना है तो लाहौर ही बंद कर दिया आप जरा इसको आप जरा प्रैक्टिकली सोचिए कि एक जमात जिसको 3 साल से आपने उसके ऊपर एटम बम नहीं मारा, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिलावल तो कह रहे हैं कितने किस लेवल में बिलावल का ये बिलावल कह रहे हैं इनके साथ अभी कुछ भी नहीं। हाँ बिलावल साहब इसी पर बिलावल साहब की बहन को एक हल्का सा ब्लेड लग गया था, क्वाडकॉप्टर का, तो चीखें जो है वो 7वें आसमान तक गई थी। ISI तहकीकात के लिए ISI आ गई थी कि तहकीक थे बिलावल साहब। तो प्रॉब्लम ये है कि एक जमात जिसके साथ आपने क्या क्या कुछ नहीं किया, कल भी वो KFC को बुला रहे थे तो बिलावल KFC, ये इसने हमारा वज़ीर आज़म बनना जो ठीक से उनको बोल नहीं सकता। I'd like to see कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत किस तरह से इनका वेलकम करती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी मफाहमत मुज़ाकरात और इस किस्म की हमेशा क्यों देखा जाए मेरे ख्याल से सोहेल आफरीदी साहब की वो जो स्ट्रेटजी है ना, जो इसमें एक लिटमस टेस्ट
और लिटमस टेस्ट ये है नहीं वहाँ कि काम वो- होगा, वो होगा सबको- जरूर लेकिन कम होगा। ये कुछ ना कुछ तो ये होगा, मतलब लेकिन वो मदीना के expose अपने है। हालात जज्बात है कि इसको पीपल्स पार्टी से अलीना। बड़ी उम्मीदें हैं। ना ना अलीना मुझे के टेस्ट करना चाहती पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने 3.5 साल में जमहूरियत के साथ जो कुछ किया, आइन के साथ क्या जो कुछ किया है? वो आपको नजर मुझे नहीं आया? भाई पहली चीज मैं सॉरी टू रोड से मेजॉरिटी से सर सॉरी टू से बेनजीर साहिबा डील करके पाकिस्तान वापस आई, ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डील की, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से डील की, चार्टर और डेमोक्रेसी जो खुद रो रो के बैठ के बरतानिया में साइन किया था उसकी खिलाफ वर्जी की, दुबई में जनरल कियानी से मीटिंग करती रही। मैं नहीं कह रहा, कॉन्डोलीजा राइस की किताब में लिखा हुआ है, उठा के पढ़ लें। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या क्या कुछ, वो कहते हैं हमने सब कुछ दे दिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने असल में क्या क्या कुछ दिया जरा चेक कर लीजिए आप। 2008 से 2013 तक जब हुकूमत चली तो जरदारी साहब ने क्या क्या गिव अप किया, किस किस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ किए, वो चेक कर लीजिए आप। उसके बाद जहां पर 1 साल की एक्सटेंशन देनी थी वहां पर 3 साल की एक्सटेंशन दे दी, ये चेक कर लीजिए आप। क्या नहीं साहब? उसके बाद आप ये चेक कर लीजिए कि इस बार पीपल्स पार्टी ने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए। ये भुट्टो की जमात है, ये भुट्टो की लेगेसी कैरी करती है, भुट्टो की एक ही लेगेसी है उनके पास, बस के जी पावे डिक्टेटर हो सामने, पावे अयूब खान हो, सलूट मार के हमने हलफ ले लेना है, डैडी ठीक है, डैडी कूल हो जाएगा। मैं तो पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, अलीना को उम्मीदें हैं सारी, इसकी नहीं, उम्मीदें मैं चकनाचूर हो ये जाएगी। उम्मीदें की बात नहीं, सॉरी मैं टू सिर्फ से देखना एक चाहती हूँ कि सेकंड क्या प्लीज, आप कैसे बीच में मत बोले। ये जो सबसे बड़ा फाशिस्ट आदमी है बिलावल, ये आप जरा इंतजार कीजिए, ये कराची के साफियों से जरा गुफ्तगू कीजिए, वो आपको बताएंगे कि बिलावल साहब कितने बड़े फाशिस्ट हैं। ये जो नथने फुला के नाकों से आग निकाल के उस टाइम पे कहते थे मैं इतना ये कर दूंगा और तू तो बचेगा नहीं, तू तो देखेगा नहीं, ये साफियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के बैठी हुई है ना पीपल्स पार्टी, ये बड़ा अरसा हुआ नंगी हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि जर्नलिस्ट जो है ना वो पीपल्स पार्टी से खुश रहते हैं, कुछ कहते नहीं, उनको लगता है भी वो बड़ी जमहूरी मार्केटिंग, उनकी सिर्फ गिमिक बड़ी बातें अच्छी है, करते हैं। उनकी गिमिक्स बड़ी अच्छी है मार्केटिंग की ना, वरना क्या जमहूरी है। सही। मैं इसमें से वो गंडापुर वाली बात जो बीच में हो रही थी मैं वो ऐड करना चाहूंगी। आपको याद होगा जब गंडापुर साहब वो सेनेट इलेक्शन से पहले जब वो जा रहे थे तो पीटीआई के जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं पंजाब के, बाकायदा तौर पे ये खबरें हमने शेयर की थी लोगों से, अपने व्यूअर्स से भी, कि बोला गया था गंडापुर साहब को कि जगह जगह मकामात पे आपका वेलकम किया जाएगा। और घबरा गए थे कि स्क्रीन पे कहीं भी फ्लैश नहीं करे। तो जेन्युइनली नजर आता है कि भाई सोहेल आफरीदी साहब एक स्टूडेंट लीडर, और किस तरह से उसने मोमेंटम पूरा बिल्डअप किया। आखिरी सवाल, आज जो सोहेल वड़ाई साहब ने एक मफरूजा अपनी तरफ से किया, उन्होंने तरीके से वो सारा प्लान लोगों के सामने रख दिया कि ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, पीएचडी डिग्री होल्डर, और वो भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, पिंडी से नहीं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हम लोगों की पिंडी से है ना, मेरी डिग्री तो यार पिंडी से एफए पास होता है, वो पीएचडी नहीं मेरी है, मास्टर्स की डिग्री है यार। क्या करूं, मेरी यूनिवर्सिटी पिंडी है। क्या देख रही है आपके अब सिस्टम जो है शबाशी साहब से थक गया है, उनकी इतनी खिदमत को भी आप उठा के बाहर फेंक दिए और नया बंदा लाने के चक्रों में वो पूरा कॉलम आप लिखवा लें। नहीं, बहुत अरसे से वैसे ये सुनने में तो आ रहा होता है, बहुत अरसे से ये इस किस्म के मफरूजों के बुनियाद पर जो है वो कॉलम्स भी लिखे गए, तज्जिए भी पेश किए गए। डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब जब खुद कहें कि अभी तो बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है कि ये आके ये अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं ये रोल। वंडर बॉय तो फिर नकवी साहब हुए ना, मोहसिन नकवी साहब। वंडर उनसे ज्यादा तो कोई नहीं। वंडर बॉय। अच्छा, मैंने वो शेर अफजल मरवत साहब ने अपने बेटे को जो कहा था वो वंडरफुल वगैरह तो उन्होंने कहा कहना नहीं क्या के डांस कर रखा था। वो कैमरे के सामने से गुजर गए थे बच्चा। नहीं और लेकिन वही बच्चा बाय द वे वो गंडापुर साहब ने उसको 10 लाख का शायद फोन वगैरह भी वो किया था। 10 लाख का फोन गंडापुर से मम्मी देते वो गंडापुर आपके लिए तो सिंगापुर से मंगवाया। 36 लाख। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि बहुत अरसे से हम ये कुछ सुन रहे हैं, जितने आइडियल कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब हैं और जितना तवक्कुआत पर पूरा उतरने वाले शहबाज शरीफ साहब हैं, सोने से पहले पूछते हैं कोई काम रहा तो नहीं गया। सर वो मैं आखिरी कमेंट करता हूँ इस पे आखिरी आप नहीं, मैं कमेंट हाँ कि वो कोई किसी के लिए कितना ही कुछ कर लेना, वो फिल्म का डायलॉग है, कम पड़ ही जाता है साला, ठीक है। तो शहबाज शरीफ जो पर एक मईशत जो है एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस टाइम पे, मैं आपको खबर बता रहा हूँ, बड़ा इशू, मेजर इशू बना हुआ है, जिस पर कहा गया कि हमने अपना काम कर दिया। जो मालिक साहब ने दोहराई बात, आप भी जरा मईशत पे तवज्जो दे। आगे जो मालिक साहब ने नहीं बताई वो ये थी कि उन्होंने कहा जाए ना मईशत पे ये और ही साढ़े ही बंदा लगे थे औरंगजेब साहब, हम तो नहीं लेके आए इसको, आपने बताया। औरंगजेब साहब का ये कहना है कि इसहाक डार मुझे कुछ करने नहीं देता, दिन में 36 मीटिंगें तो मईशत पे इसहाक डार करते हैं हर कमेटी में, तो ठीक है, हर कमेटी में वो गुस्से में औरंगजेब साहब इधर उधर बेचारे सूटाई लगा के फिरते रहते हैं। ऊपर से फिर मोहसिन बेग जो है वो कहते हैं ये मशरूब पी के फिरता रहता है, ठीक है, मशरूब मगरिब जो कि दिन के टाइम, मगरिब के बाद नहीं, मगरिब से पहले शुरू हो जाते हैं। तो वो एक फ्रिक्शन अजीब सा किस्म का है। और साथ फिर आप जब एक अपनी सारी चीजें गिव अवे करना शुरू करते हैं ना जिस टाइम पे, तो फिर बंदा कहता है जैकेट रह गई अभी ला के मैंने दे दे, ठीक है, छोड़ दे, मेरा मुंडा जो है ना बड़ा चंगा है, मैं कहना खड़ा हो जा, तू इस तरह नहीं, तू उठने में टाइम लगाता है, तेरी कमर में दर्द है,
تو ایسے بھی بہانے آتے ہیں. تو ابھی آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے, کیونکہ یہ جناب یہ گند کا ٹوکرا جو ہے نا یہ رس رہا ہے تھوڑا سا, جس کسی نے بھی اپنے سر پہ ٹوکرا اٹھایا نا اس کے کپڑے خراب ہوئے, تو یہ پھینکنا بڑا ضروری ہے لوگوں کو اپنے کپڑے صاف دکھانے کے. ٹائم آ گیا. عمران خان کہتے تھے کہ پلان بی سے پلان ڈی سی پر کب اسٹیبلشمنٹ شفٹ ہو جائے, یہی شباز شریف صاحب مسنگ پرسنز میں چلے جائیں گے, وہ وقت آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو جلدی کچھ ایسا ٹائم نظر آنا ہے جو شروع ہو جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں جی, وہ علینا جیسے کہہ رہی ہے شہباز شریف سے تو سونے سے پہلے بھی میسج کرتے ہیں کہ چوئی سے میں سو جاؤں, ان کے جگہ آدھا ایک گھنٹہ وہ جاگتی رہتا ہے. میں نے کہا اور آخری سندھ کے وزٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا یہ کامیاب دورہ تھا اس وجہ سے سندھ کی طرف جا رہے ہیں, یا جیسے مسلم لیگ نون ابھی کہہ رہی ہے کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکیا, ان لوگ جو ہے نکلے نہیں ہیں, یہ سڑکوں پہ گھوم پھر کے واپس چلے گئے ہیں, بنگلہ دیش کی تصویریں لگا دی ہیں, یہ کچھ کہہ رہی ہیں. دیکھیں کتنا امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ آ کے رد عمل دیتے ہیں. جب نظام جو ہے وہ آواز سننے سے انکار کر دے لوگوں کی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا بھر کے ٹرینڈز کیا نظر آ رہے ہیں, آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ جو جنزی ہے, جو نوجوان ہے, وہ پورے دنیا بھر کے ٹرینڈز کیسے تبدیل کر رہا ہے, وہ کیسے لیڈ پوزیشن میں ہے. جب اس کی آواز آپ نہیں سنیں گے, جب اس کے راستے بلاک کریں گے, تو پھر وہ انہی گلی محلوں کا جو بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ کوئی روڈ نہیں تھی, یہ گلی میں گھوم رہے تھے, تو یہی گلی محلوں سے جو ہے وہ راستے نوجوان خود نکالتے ہیں. اور یہی میرے خیال سے ابھی لاہور سے ٹینشن ان کی بڑی ہے, پیلپٹیشن ان کی, جہاں جہاں وہ وزٹ کر رہے ہوں گے وہ پاکستان کا دورہ کر کے وہ لوگوں کو موبلائز, کہ اسٹریٹ موومنٹ یہی ہوتی ہے نا, لوگوں کو موبلائز کرنا. سو لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے, اور کوئی اگر صحیح بالکل ایک صاف نیت کے ساتھ عمران خان کی وہ اسٹریٹجی سے, اس کے نیریٹو سے, اس کے نظریات سے وہ ڈیویٹ نہیں کر رہا وہ شخص, اور اگر اسی اسٹریٹجی پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو وہ تو میرے خیال سے ایک کامیاب اسٹریٹجی ہے. لوگوں کے آپ رسپانسز سے دیکھیں, مطلب ہم اگر ویلاگس کر کے بات کر رہے ہیں, جو کہ میڈیا پہ تو obviously نہیں نظر آ رہا, لیگیسی میڈیا تو ویسے ہی فارغ کر دیا لوگوں نے, تو لوگوں کے کامنٹس میں میجورٹی کامنٹس کیا ہے کہ جی باہر نکلیں, اور پازیٹیولی لوگوں نے رسپونڈ کیا. تو یہ سہیل آفریدی آن گراؤنڈ فیل کر رہے تھے, جہاں پہ لوگ خود کہیں کہ جی ہم نون لیگ کے سپورٹر ووٹر ہیں, لیکن آپ پہلی دفعہ عوام میں ہمیں ایک عوامی لیڈر کو دیکھا ہے, وزیر اعلیٰ کو دیکھا ہے, تو کتنا لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. مختصر یہی ہے کہ غیرت اور خودداری بڑی چیز ہے, جو صرف سہیل آفریدی صاحب نے اس قوم کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دی. اب دیکھتے ہیں مزید لاہور سے کتنی آگ بھڑکتی رہتی ہے, یا پھر اس آگ پر کوئی پانی ڈالے گا, کوئی صلح صفائی ہوگی, یا پھر وہی جو 9 مئی کے بینیفیشری ہیں وہ اب سہیل آفریدی صاحب کے اس وزٹ کے بینیفیشری بننے کی کوشش کریں گے. مجھے عدیل راجہ صاحب اور علینا شکری صاحب کو اجازت دیجیے, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسا. سبسکرائب, میرے جو تمام چینل پہ سبسکرائبرز ہیں وہ ضرور ان کو واپس سے کائنڈلی ریٹرن دا فیور. اوکے.